हमने कई बार बाइबल के बारे में, परमेश्वर के वचन के बारे में कई एपिसोड यहाँ पर मैंने दिया और आपने भी सुना होगा वचन की महत्वता, बाइबल के बारे में इंफॉर्मेशन जो भी हम एकाग्र कर सकते थे किया। लेकिन आज मैं आपके सामने, जो अभी तक मैंने नहीं किया, आपके सामने मैं बात करूँगा बाइबल के दो भाग। जब भी बाइबल हम देखते हैं तो उसमें दो भाग पाए जाते हैं, और जैसा कि आप अपने इस चित्र में भी देख पा रहे हैं कि पुराना नियम और नया नियम। क्यों पुराना नियम कहा जाता है और क्यों नया नियम कहा जाता है? मतलब बाइबल में दो भाग होते हैं। पुराना नियम जो है एक तरफ है उत्पत्ति से लेकर के मलाकी तक, और नया नियम है मत्ती से लेकर प्रकाशित वाक्य तक हम यहाँ पर देखते हैं। तो हम लोग क्यों बोलते हैं पुराना नियम, नया नियम? आपने देखा होगा कि पुराने नियम में करीब 39 किताबें पाई जाती हैं और नए नियम में 27 किताबें पाई जाती हैं। तो पुराना नियम थोड़ा सा मोटा है, उसके डबल के करीब डबल है, और पूरी मिलाकर के बाइबल में 66 किताबें पाई जाती हैं। तो हम देखेंगे कि इसमें क्या ऐसा डिफरेंस है, अंतर है, क्या समानताएं हैं, है ना? क्यों हम इसको पुराना नियम और नया नियम कहते हैं? कौन सा इम्पोर्टेंट है? पुराना नियम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या नया नियम? शुरू में मैं आपको बता दूं, दोनों बहुत महत्वपूर्ण है, पुराना नियम भी और नया नियम भी। पुराने नियम में यहोवा परमेश्वर पिता के रूप में ज़्यादा दिखाई देता है, क्योंकि यहोवा परमेश्वर ज़्यादा ये शब्द आते हैं और वो इज़राइलियों के साथ बातचीत करते हैं। तो पिता जो है ना, एक परमेश्वर का जो एक भाग है, पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर, तो पिता परमेश्वर का जो है पुराने नियम में उत्पत्ति से लेकर के हम देखते हैं मलाकी तक। जहाँ तक नए नियम की बात है, उस नए नियम में हम देखते हैं मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना में तो हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में देखते हैं, उसके जीवन के बारे में, उद्धार की जो गाथा, बलिदान और जीवित हो उठना, और फिर उसके बाद पवित्र आत्मा जो यीशु मसीह के उठाए जाने के बाद से लेकर के आज तक पवित्र आत्मा हमारे साथ है। तो तीन देखते हैं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा, जो एक परमेश्वर की बात यहाँ पर करते हैं। ठीक है। अच्छा, पुराने नियम में हम देखते हैं कि प्रभु परमेश्वर यहोवा ने सृष्टि की, आरंभ में पृथ्वी की, संसार की, पूरे विश्व की सृष्टि की, और इज़राइल के इतिहास के बारे में हम देखते हैं कि कैसे इज़राइल जो देश था एग्जिस्टेंस में आया, देश बना, और कैसे परमेश्वर ने उनको आशीष दिया, उनको ताड़ना भी दी, उनको दंड भी दिया। सो इज़राइल देश के बारे में ये बात हम यहाँ पर देखते हैं। अच्छा, लेकिन जब नए नियम की ओर हम देखते हैं तो नई सृष्टि की बात करते हैं। पुराने नियम में पुरानी सृष्टि, कैसे सब चीज़ें बनी, लेकिन नए नियम में हम देखते हैं नई सृष्टि के बारे में। जैसे लिखा हुआ ना, यदि कोई प्रभु यीशु मसीह में है, वो क्या है? नई सृष्टि है, पुरानी बातें चली गई। अच्छा, और एक विशेष अंतर हम देखते हैं, वो पाया जाता है कि पुराने नियम में प्रभु यीशु मसीह के बारे में 1000 से भी ज़्यादा भविष्यवाणी की गई। जी हाँ, पुराने नियम में प्रभु यीशु मसीह के आने के बारे में, उसके जन्म के बारे में, उसके जीवन के बारे में, उसके बलिदान के बारे में, उसके जी उठने के बारे में, उसके आने का जो मकसद है, जो उद्देश्य है, उसके बारे में पुराने नियम में लिखा गया है। और वही बात जा करके हम देखते हैं नए नियम में, ये बातें क्या हो गई? पूरी हो गई, नए नियम में पूरी हो जाती है। विशेष करके हम देखते हैं मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, जो 4 सुसमाचार की जो किताबें पाई जाती हैं, उसमें वो पूरी रीति से पूर्ण हो जाती हैं। अच्छा, एक और अंतर हम देखते हैं, वो ये है कि जो मेन कंसर्न है, जो मेन कंट्री है, या जो मेन देश है, प्रमुख देश पुराने नियम में कौन सा है? इज़राइल।
इज़राइल के बारे में, परमेश्वर का इज़राइल के प्रति बातचीत, उनका आशीष देना और कभी ताड़ना भी देना। नए नियम में हम देखते हैं कलीसिया के बारे में ज़्यादा बातचीत होती है, प्रभु की कलीसिया। अगर हम उसको लें, आत्मिक इज़राइल। पुराना नियम किसके बारे में है? पॉलिटिकल इज़राइल, शारीरिक इज़राइल। नए नियम में हम देखते हैं आत्मिक इज़राइल के बारे में, और वो है क्या है? कलीसिया, चर्च। ठीक है, इसको हम देखते हैं। अच्छा, इंग्लिश में हम कहते हैं द ओल्ड टेस्टमेंट, और हिंदी में क्या, इंग्लिश नया नियम को कहते हैं न्यू टेस्टमेंट। अब टेस्टमेंट का मतलब क्या है? हालांकि हिंदी में तो हम कहते हैं नियम, लेकिन वो एक्चुअली नियम नहीं है। जो टेस्टमेंट का मतलब है एक समझौता, एक बातचीत लोगों के बीच में। तो परमेश्वर ने पुराने नियम में वो समझौता किया इज़राइल के साथ, अगर तुम लोग ऐसा करोगे तो मैं तुम लोगों के लिए इतनी आशीष दूंगा, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे, मेरे वचनों पर नहीं चलोगे, तो तुम पर दंड की आज्ञा होगी। इस तरह से जब नए नियम में आते तो नया समझौता, वो नया समझौता क्या है? नई बात क्या है भाई? यदि आप जो लोग मनुष्य जाति है प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, प्रभु यीशु मसीह के बलिदान पर विश्वास करते हैं कि वो आपके पापों के लिए क्रूस पर चढ़ाया गया, मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, और जब आप उस पर विश्वास करते हैं एक उद्धारकर्ता प्रभु के रूप में, तो परमेश्वर आपको एक नया बेटा और बेटी बनाता। ये नया समझौता है, ये नया समझौता है। ठीक है, जिसको हम बोल सकते हैं नया जन्म जो पाता है, तो वो नए नियम के अंतर्गत आता है। पुराने नियम में जब भी हम बलिदान की बात देखते हैं, विशेष करके उत्पत्ति, निर्गमन, व्यवस्था, विवरण और भी आगे जो किताबें पाई जाती है पुराने नियम में, उसमें जो बलिदान है वो जानवरों का होता था, मेमना का होता था, छोटी भेड़ का होता था, या पक्षियों का होता था। ठीक है, लेकिन जब हम नए नियम में आते हैं तो अंतर ये साहब, वहां पर एक व्यक्ति का बलिदान हुआ, प्रभु यीशु मसीह का बलिदान हुआ। व्यक्ति मतलब हालांकि वो परमेश्वर था, लेकिन मनुष्य के रूप में वो आया, एक निर्दोष मेमने के समान। जैसे कि यूहन्ना कहता, देखो वो मेमना जो जगत के पापों को उठा ले जाता है। तो वो मेमना कौन था? अरे साहब, वो मेमना कोई और नहीं, प्रभु यीशु मसीह। तो यीशु मसीह का बलिदान वहां पर हम देखते हैं, जो एक सिद्ध बलिदान है, पर्याप्त बलिदान है। अब कब तक जानवरों को बलिदान चढ़ाते रहेंगे? कब तक पक्षियों को बलिदान चढ़ाते रहेंगे? तो प्रभु यहोवा ने एक उपाय सोचा हमारे उद्धार के लिए, भाई एक बार बलिदान चढ़ाओ। और वो बलिदान क्या है? प्रभु यीशु मसीह का, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है। अब प्रभु नहीं चाहता कि सब लोग मृत्यु सहे, तो उसने अपने पुत्र यीशु मसीह को भेजा कि वो एक बार मृत्यु को चखे, मृत्यु का मतलब बलिदान हो जाए, पापों के लिए बलिदान हो जाए, ताकि हमारे पाप क्षमा हो जाए, और फिर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। ठीक है, तो इस बात का आप जरूर ध्यान दीजिए कि इस प्रकार से पुराना नियम और नए नियम में जो फर्क है, ताकि हम इसको पढ़ते हैं और जब उस पर ध्यान देते हैं तो इन सब बातों को भी हम ध्यान दें। अच्छा, और एक बात हम देखते हैं कि जो पुराना नियम है वो इब्रानी भाषा में लिखा गया, और एक और भाषा कही जाती है अरामी भाषा। इब्रानी भाषा और अरामी भाषा। अरामी भाषा कुछ इब्रानी भाषा से मिलती जुलती है, जैसे कि हमारा हिंदी और संस्कृत की भाषा है। तो अगर हम कहें कि इब्रानी भाषा अगर संस्कृत है तो अरामी भाषा हमारी हिंदी है ना, दोनों का मिलता जुलता है। तो पुराना नियम इन दो भाषाओं में लिखा, हालांकि ज़्यादातर किताबें तो इब्रानी भाषा में लिखी गई, लेकिन जो एस्तर है और एक दो और किताबें हैं वो अरामी भाषा में लिखी गई। जब हम नए नियम की ओर आते हैं तो नया नियम यूनानी भाषा में लिखा गया था, ग्रीक भाषा जिसे हम कहते हैं। ठीक है, तो ये एक अंतर हम यहाँ पर पाते हैं। अच्छा, पुराने नियम में हम देखते हैं कि यहोवा परमेश्वर इजरायलियों को छुड़ाता था। जब भी वो समस्या में रहते थे, परमेश्वर उनके बीच में आता था भविष्यद्वक्ता के द्वारा और कभी पवित्र आत्मा के द्वारा भी, और उनको छुड़ाता था जब भी वो समस्या में आते थे, है ना। कभी वो धुएं
बादल के धुएं में बात करता, तो कभी आग से बात करता लोगों के साथ, और इस प्रकार से वो इस्राएलियों को छुड़ाने वाला था। लेकिन नए नियम में हम देखते हैं कि जो मानव जाति है उसको छुड़ाने वाला कौन है? कोई और नहीं, हमारे प्रभु यीशु मसीह जो नए नियम में पाए जाते हैं, विशेष करके मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना 4 सुसमाचारों में। और उसके बाद ये भी देखते हैं कि आगे चल करके प्रेरितों के काम से लेकर के प्रकाशित वाक्य तक हम देखते हैं कि वो मेमना हमारे पापों को, जगत के पापों को अपने ऊपर उठा के ले चलता है और हमें पापी दशा से छुड़ाता है, हमें अपना मित्र बनाता है, अपना भाई बनाता है। ये प्रभु यीशु मसीह नए नियम में करते हैं। ठीक है। अच्छा, पुराने नियम में यदि आप पढ़ें उत्पत्ति की किताब, स्पेशली पहले 3 अध्याय, तो वहां पर आपको दिखाई देगा, पता पड़ेगा कि प्रभु परमेश्वर कैसे आकाश की रचना किया, कैसी पृथ्वी की रचना की, कैसे प्रकाश को लाया, हवा को बनाया, जीव जंतुओं को बनाया, और फिर उसने बाद में आदम और हवा को बनाया। मतलब जीवन की शुरुआत, इस ब्रह्मांड की शुरुआत हम देखते हैं पूरे संसार की, वो पुराने नियम में विशेष करके उत्पत्ति के पहले 3 अध्याय में हम देखते हैं। लेकिन नए नियम में जब हम आते हैं तो साहब प्रकाशित वाक्य हम देखते हैं, यही सब कुछ, पृथ्वी सब कुछ बदल दिया जाएगा, और एक नई पृथ्वी, एक नई सिटी, एक नया स्वर्ग हमारे लिए होगा। तो देखिए अलग अलग फर्क है कि नहीं। आशा है कि आप इन फर्कों को देख रहे हैं और उसके अनुसार भी आप अध्ययन करेंगे। और फिर हम एक चीज देखते हैं कि सबसे बड़ा जो पाप जो पहले था, ऑफ कोर्स हम देखते हैं वो आदम और हवा ने किया। उन लोगों ने शैतान की बात को माना और अनाज्ञाकारिता हो करके उन्होंने परमेश्वर के साथ जो संबंध था उसे तोड़ डाला, और उसकी वजह से पूरा मानव जाति, आप और मैं, हम सब मानव जाति क्या बन गए? पापी बन गए जी। हाँ, स्वभाव से। अच्छा, नए नियम में जब हम देखते हैं परमेश्वर उन सब बातों को निकाल डालता है जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। ठीक है। जब प्रभु को उद्धार करता और अपना प्रभु मानते हैं तो वो हमारे सब पापों को धोल डालता था। अच्छा, पुराने नियम में एक बात हम देखते हैं कि वहां पर लॉ या व्यवस्था का बहुत जबरदस्त बोलबाला था, जिसे हम कहते हैं ना 10 कमांडमेंट्स, 10 आज्ञाएं। आपने जरूर पढ़ा होगा, एक मूवी भी बन चुकी है 10 कमांडमेंट्स, और भी कई मूवी बन चुकी है। तो पुराने नियम में व्यवस्था की बातें, लॉ की बातें और ये सब चीजें, 10 कमांडमेंट की बातें पाई जाती थी। लेकिन नए नियम में अगर हम आते हैं तो वहां पर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह देखते हैं। अब वहां पर लॉ वाली बात नहीं आती, वहां पर 10 कमांडमेंट की बात नहीं आती। वो 10 कमांडमेंट से, 10 कमांडमेंट से भी ऊपर, 10 आज्ञाओं से भी ऊपर है परमेश्वर का अनुग्रह। ठीक है। तो ये बात हम यहां पर देखते हैं नए नियम में। अच्छा, पुराने नियम में मैं एक और बात बताना मांगता हूं कि आने वाली चीजों की भविष्यवाणियां हैं, आने वाली चीजों की, और जो परछाई के रूप में दिखाई देती। परछाई आपने देखा होगा, विशेष करके यदि आप प्रकाश में खड़े हैं या रात में किसी लाइट के नीचे खड़े, तो आपका प्रकाश नीचे धरती पर आएगा या दीवार पर आएगा। या दिन में अगर आप बाहर जाते हैं तो सूरज से जो परछाई पड़ती है, मतलब हमसे होकर के वो जमीन पर पड़ती है। ठीक है। तो जो पुराना नियम है वो परछाई के समान है। ठीक है। नया नियम जो है वो रियल चीज के समान है, जो वास्तविकता जो आने वाली है, अर्थात प्रभु यीशु मसीह, कलीसिया, चर्च, और वो। तो पुराना नियम जो एक प्रकार की परछाई के बराबर है ना। तो ये बातें हम देखते हैं पुराने और नए नियम में। और भी कई बातें हो सकती हैं, लेकिन अभी हम उनके बारे में तो नहीं बोलेंगे। लेकिन ये इतना ज़रूर आप
देखे हैं कि ये पुराना नियम हम क्यों कहते हो, क्योंकि वो पुराने बातों के बारे में बताता है, यहोवा के कवनेंट के बात है, वाचा के बारे में बताता है। नया नियम क्यों कहते कि वो नया है, बिल्कुल अलग है ना, और उन दोनों में मेल नहीं है। मेल मतलब वो कंप्लीट हो जाता है, इसलिए मेल नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने व्यवस्था को पूरी करने आया, पूरी करके और ऊपर दिया अनुग्रह। तो ये तो हमने देखी पुराने नियम के बारे में और नए नियम के बारे में, लेकिन इससे हमारे मसीह जीवन में क्या क्या अंतर आना चाहिए, क्या इसका प्रभाव होना चाहिए। मैं आपके लिए परमेश्वर का वचन पढ़ना मांगता हूं, जो पाया जाता है दूसरा तिमोथी और उसका 3 अध्याय, दूसरा तिमोथी उसका 3 अध्याय और 15, 16 और 17 पद। ये बाइबल के बारे में। अब ये नए नियम के बारे में भी है और पुराने नियम के बारे में, ये नहीं कि सिर्फ नए नियम के बारे में या पुराने नियम के बारे में, ये दोनों के बारे में। दोनों का अपना महत्व है। हमें दोनों को, पुराने नियम को भी और नए नियम को एक दृष्टिकोण से देखना चाहिए। हम ये नहीं कह सकते भाई हमें नया नियम चाहिए बस, नहीं नहीं नहीं, पुराना नियम भी परमेश्वर का वचन है। दोनों मिलकर के ये परमेश्वर का वचन है। मैं आपके लिए पढ़ूंगा दूसरा तिमोथी उसका 3 अध्याय 15, 16 और 17। 3 अध्याय 15, 16 और 17। और बालकपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। क्यों? क्योंकि संपूर्ण पवित्र शास्त्र, संपूर्ण, एक नहीं, नया नियम नहीं या पुराना नियम नहीं, संपूर्ण, पूरा, पुराना नियम भी और नया नियम भी, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए क्या हो जाए, तत्पर हो जाए, तैयार हो जाए। जी हाँ, तो हमने तो अपने दिमाग में ये बातें सीख ली थोड़ी बहुत कि भाई पुराना नियम क्या है, नया नियम क्या है, लेकिन इन सबों का निचोड़, इन सबों का उद्देश्य ये है कि हम इस बाइबल का, पुराने नियम का और नए नियम का गहन अध्ययन करें, उस पर मनन करें। और जब हम उस पर मनन करेंगे, क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है, जैसा मैंने जब अभी आपके सामने पढ़ा कि परमेश्वर की प्रेरणा से, परमेश्वर की ओर से रचा गया पवित्र वचन है, जो उपदेश देने, समझाने में, सुधारने में, धार्मिक जीवन बिताने के लिए क्या है, लाभदायक है, ताकि हम विश्वासी, आप विश्वासी जो सुन रहे हैं, वो क्या बन जाए, सिद्ध बन जाए, पवित्र बन जाए। हाँ, यही तो बात है। और हर एक अच्छे काम करने के लिए तत्पर हो जाए, तैयार रहें। यही तो उद्देश्य है ना बाइबल का। तो इस बात पर मेरे प्रियो आप ध्यान दीजिए। सिर्फ ये सीखना काफी नहीं है कि भाई पुराना नियम क्या है, नया नियम क्या है। वो ठीक है, छोटी छोटी बातें हम सीख लेते हैं, लेकिन ये दोनों का मतलब, इन दोनों का जो मकसद है, मेरे जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है, मैं कैसे इसको लेता हूं, है ना। तो कैसे लेना है इसको, हमें पूर्ण रीति से पुराना नियम भी नया नियम भी दोनों को स्टडी करना है। एक बुक, एक किताब, एक वचन, और उसी पर हमारी संपूर्ण आत्मिक शिक्षा आधारित होना बहुत जरूरी है। नहीं तो हम इधर उधर चले जाएंगे, बहक जाएंगे। आजकल मालूम क्या है, बहुत सारे ऐसे शिक्षक आ गए हैं जो झूठी शिक्षा देते हैं, गलत शिक्षा देते हैं, कुछ अलग अलग कारणों से। मैं वो कारण तो नहीं बताऊंगा, लेकिन अलग अलग कारणों से। नहीं, हमें ये नहीं करना है। हमें पूर्ण रीति से पूरे बाइबल का गहन अध्ययन करना है, मनन करना है, याद करना है, ताकि हम पाप से दूर रहें। किसी ने बहुत अच्छी बात कही,
या तो बाइबल आपको पाप से दूर रखेगी या पाप आपको बाइबल से दूर रखेगी। अब भाई चॉइस, चुनाव तो आपको और मुझको करना है। तो नेचुरली स्वाभाविक है कि हम अपने आप को इस दुनिया के जो गंदी चीजें हैं, पोल्यूशन है, बुरी बातें हैं, उनसे अलग परमेश्वर का वचन ही हमें, आपको और मुझको अलग रख सकता है, क्योंकि ये पवित्र वचन है, ये परमेश्वर की ओर से दिया गया है। तो आइए हम इन वचनों का गहन अध्ययन करके सिर्फ अध्ययन ना करें, उस पर परमेश्वर के अनुग्रह से उस पर हम चलें भी, तभी हम आशीषित होंगे।